बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थाल न्यूज़ के साथ मैं हूं जुबैद मारम गल्लू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़। नाज़रीन, जब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कि जंग में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक मजबूत ग्रुप साहिबजादा ग्रुप जो कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बदस्तूर खड़ा है। आपको बताएँ कि साहिबजादा ग्रुप ने जो है 2018 के आम इंतखाबात के वक्त जो है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी। उससे कबल जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वो गुज़िश्ता इलेक्शन 2013 भी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ा था। तो आपको बताएं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहिबजादा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी काफ़ी मजबूत है और अभी तक जो है क्योंकि बहुत 9 मई के वाक़यात को बुनियाद बनाकर बहुत सारे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर चुके हैं और कई एक ने तो सियासत से भी किनारा कशी का ऐलान किया है। आपको बताएं कि साहिबजादा ग्रुप जो है जंग का मजबूत तरीन सियासी ग्रुप है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से इसकी जो है काफ़ी वोट बैंक जो है काफ़ी बढ़ गया है। और आपको बताएं कि साहिबजादा ग्रुप सुल्तान बाहू हज़रत सुल्तानुल आरिफीन के दरबार आलिया के साहिबजादगान साहिबजादा महबूब सुल्तान साहब उस ग्रुप के सरबराह हैं। साहिबजादा अमीर सुल्तान वो भी MNA रहे गुज़िश्ता दौर में 2018 के आम इंतखाबात में उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब जिन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन जो है वो अपनी जीत काम जो है यकीनी नहीं बना सके। लेकिन जो है जब ज़िमनी इलेक्शन 2022 हुआ तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी लीड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हासिल की। इस तरह गुलाम मोहम्मद गाड़ी साहब साबिक़ MP रह चुके हैं, वो 2018 के आम इंतखाबात में भी अपनी सीट नहीं निकाल सके। तो इस वक्त जो है क्योंकि माजी में साहिबजादा ग्रुप जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, काफ लीग और दीगर कई जमातों में जो है रह चुका है। इस सवाल से मुख्तलिफ सियासी मुबसरीन और उनके मुखालफिन यही कह रहे थे कि साहिबजादा ग्रुप जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है छोड़ सकता है और उसका कोई भी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ या कोई ऐसा ऐलान सामने आ सकता है जिसमें जो है साहिबजादा ग्रुप के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की खबर होगी। ताहम अभी तक ऐसी कोई भी इतलात नहीं है कि साहिबजादा ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा है। इस हवाले से आपको बताएं कि वक्तन फ़वक्तन जो है साहिबजादा महबूब सुल्तान साहिबजादा अमीर सुल्तान के डेरों पर भी छापे पड़ चुके हैं। इसी ग्रुप के अहम रहनुमा राना शहबाज अहमद खान साबिक़ MPS हैं जो उनके डेरे पर भी मुबैना तौर पर पुलिस की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, लेकिन वो भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। मियां मोहम्मद आज़म चेला साहब के खिलाफ जो है महकमा अनहार की 15 एकड़ अराजी पर जो है कब्ज़ा करने की इंक्वायरी जो है एंटी करप्शन में ज़ेर समाअत है, उन पर भी मुख्तलिफ अवकात में जो है छापे पड़ते रहे, लेकिन वो अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बदस्तूर खड़े हैं और कभी कोई भी ऐसी इतलात सामने नहीं आई कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं या छोड़ने वाले हैं और अभी तक वो हल्का से गायब हैं। साहिबजादा ग्रुप जो है मंजर आम से तो वैसे गायब है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है अभी तक उनकी जो है इल्हाक मौजूद है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने की सूरत में साहिबजादा ग्रुप को सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका जो है उनको रिएक्शन जो है आने वाले इलेक्शन में मिलेगा, क्योंकि 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में जब नवाब फैसल या जवाना साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा तो उसका रिएक्शन जो है अवाम की जानिब से ये है कि 30,000 वोट की लीड से जो है मियां मोहम्मद चेला साहब ने उनको हराया और मुख्तलिफ अलकबात जो है साहिबजादा ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से उनको दिए जाते रहे। तो अब अगर साहिबजादा ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता है तो वही अलकबात जो है उनको भी मिलेंगे। आपको बताएं कि पिछले दिनों जो है कोट शाकिर में एक जलसा हुआ तो वहाँ पर जो है तकरीर करते हुए नवाब फैसल जवाना साहब ने यही कहा कि वो जो है ईद भी अपने घरों में नहीं गुजार सके और जो है सियासी तौर पर जो है कैदें जो होती हैं उनको झेलना चाहिए, लेकिन जो है हमारे मुखालफिन उनका इशारा साहिबजादा ग्रुप की जानिब से था वो गायब हैं और वो मुकदमात का सामना करने के बजाय जो छुप कर बैठ गए और तंज़िया अलीजे में उन्होंने तकरीर की, लेकिन अभी तक जो है साहिबजादा ग्रुप बदस्तूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी खड़ा है और गायब भी है। इस हवाले से साहिबजादा ग्रुप के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने यही बताया कि साहिबजादा ग्रुप जो है आने वाला इलेक्शन मुमकिन तौर पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से लड़ेगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगती या कोई और प्लेटफॉर्म जो है अभी तक उन्होंने कोई भी जो है इस्तेमाल करने का नहीं सोचा कि उस पर जो है आने वाला इलेक्शन लड़ा जाए और ताहाल जो है साहिबजादा ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में साहिबजादा ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हो पाता है या किसी और पार्टी में चला जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे पास अब तक का जो तजज़िया जो मालूमात थी आपको दी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरी ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल थाल न्यूज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और हमेशा की तरह बाखबर रह सकें। शुक्रिया।